हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के BMTC 132 के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का है। इस क्वेश्चन पेपर का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है BMTC 132। और ये क्वेश्चन पेपर आपका BSCG और BSCM वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ ही ये क्वेश्चन पेपर आपका BAG, BAM और एक और है आपका BSc FMT, इन सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर आपका वैलिड है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। कोड के साथ नाम भी लिखा है BMTC 132 डिफरेंशियल इक्वेशन। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। सभी पेपर में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन चेंज होते रहते हैं, तो देखकर आराम से कीजिएगा। जैसे यहाँ फर्स्ट में लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपल्सरी। सेकंड वाले में लिखा है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड टू एट में से आपको केवल 6 पार्टी करने हैं। थर्ड लिखा है यूज ऑफ कैलकुलेटर्स नॉट अलाउ, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में क्या कहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि ये क्वेश्चन आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, गिव अ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जांपल सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपका जो भी आंसर होगा, चाहे आपका आंसर ट्रू हो या आपका आंसर फॉल्स हो, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कोई प्रूफ या फिर कोई एग्जांपल करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक लेक्चर में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंप्लीट विद कॉन्सेप्ट के साथ। जिस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा हम आपको साथ के साथ में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको चेक करना ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो पहले इसका गिवन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो दे रखी है हमारे पास, 1 प्लस में e की पावर में x/y dx प्लस में e की पावर में x/y 1 माइनस में x/y और आपका dy इज इक्वल टू में 0। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव टू चेक। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना। ठीक है, वी हैव टू चेक फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हमें चेक करना है, दोबारा आराम समझ लें। एग्जाम में कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और आपसे पूछेगा कि आप चेक करो कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट आपका काम आता है कि आपको डेरिवेटिव करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव करना आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है, वो हम आपको साथ में भी बता देंगे। ठीक है, नाउ नाउ जनरल जनरल फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म ये होती है m(x, y) dx प्लस में n(x, y) और आपका dy इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप दोनों कंपेयर करोगे, आराम से देखना, दोनों कंपेयर करोगे तो यहाँ पे dx के सामने क्या होता है, m(x, y)। तो यहाँ पे क्या है, ये रहा dx, इसके सामने क्या होगा, ये होगा m(x, y)। यहाँ पे लिखोगे नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशन। नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशन। तो हमारे पास क्या मिलेगा, कंपेयर करने के बाद हेयर m(x,
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना हमारे पास ये 1 प्लस में e की पावर में एक्स अपॉन में वाई। दूसरा डी वाई के साथ क्या होता है एन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या है डी वाई के साथ ये पूरा क्या कहलाएगा एन ऑफ एक्स वाई। हर किसी में सेम रहेगा और लिखना भी आपको एग्जाम में ऐसे ही है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं आप बिना स्टेप के लिखते हो फिर बोलते हो मार्क्स नहीं मिलते, है ना। e की पावर में एक्स अपॉन में वाई और 1 माइनस में एक्स अपॉन वाई, यही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सेम में लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। आप चाहे इक्वेशन नंबर थर्ड फोर्थ अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। अब एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है, नाउ फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन, वो कंडीशन ये होती है डी एम ओवर में डी वाई इज इक्वल टू डी एन ओवर में डी एक्स। अगर अब ध्यान सुना, अगर m का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, अगर ये दोनों आपका आपस में इक्वल आ जाता है तब हम बोलते हैं कि इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रहेगा, अगर दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का m वाले पार्ट का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, n वाले पार्ट का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आता है तो गिवन इक्वेशन कैसी होती है, एग्जैक्ट। एग्जाम में कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है, करने का तरीका सबका सेम ही है। तो पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले डी एम ओवर में डी वाई, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं डी ओवर में डी वाई। एम हमारे पास कितना दे रखा था, एन हमारे पास दे रखा था वाई 1 प्लस में e की पावर में एक्स अपॉन वाई। बहुत आराम से, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक बात नोट करना, हम लोग कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो y के अलावा बाकी जो बचेगा वो सारा कांस्टेंट होगा। चलो सॉल्व करते हैं, डी ओवर में डी वाई, अंदर क्या दे रखा है 1, हमने सेपरेट कर लिया दोनों को। डी ओवर में डी वाई, यहाँ पे क्या दे रखा है e की पावर में x अपॉन में y, ठीक है। और आपको ये पता है कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, कांस्टेंट का, किसी के भी रेस्पेक्ट में आपका आंसर जीरो आएगा। चाहे आप x के रेस्पेक्ट में करो, y के रेस्पेक्ट में करो, t के रेस्पेक्ट में, किसी भी रेस्पेक्ट में करो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है। तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखो, और एक फॉर्मूला आपको और पता होगा, डी ओवर में डी एक्स, आपको बताते हुए चलेंगे ई एक्स। अगर ये केवल ई एक्स है तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ई एक्स होगा, लेकिन अगर x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन है तो दो बार डेरिवेटिव होता है, आपको पता होगा। अगर कहीं पे दे रखा है डी ओवर में डी एक्स, दे रखा है e के ऊपर में कोई दूसरा फंक्शन है, चलो मान लेते हैं ये x अपॉन वाई है, तो पहले तो e का डेरिवेटिव होगा e एक्स अपॉन वाई, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा इसके इनटू में x अपॉन वाई का भी डेरिवेटिव होगा। समझ में आ रहा है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं अगर आप बीएमटीसी 132 कर रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा। तो y के रेस्पेक्ट में करना है, पहले इसका ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होगा, यानी ई एक्स अपॉन वाई एज इट इज हो जाएगा डेरिवेटिव डायरेक्ट इनटू में। क्योंकि ये केवल ई एक्स नहीं है, x की जगह पे x अपॉन वाई है, तो x अपॉन वाई का भी डेरिवेटिव होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला वाला जीरो था वो तो हटा दो। तो ई अपॉन में एक्स वाई इंटू में, हम किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट होगा। y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, x हमारा बाहर आ जाएगा, हमें डेरिवेटिव करना है केवल 1 अपॉन वाई का। 1 अपॉन वाई को ऊपर लिखेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा, और y माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, चलो करके देख लेते हैं। डी वाई वाई माइनस 1, आपको पता है इसका माइनस 1 आपका आगे आ जाता है, y माइनस 1 और माइनस 1। अरे ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आपको, डी ओवर डी एक्स और एक्स एन का फॉर्मूला जो होता था, मैं एन आगे आ जाता और एन माइनस 1, वही तो हमने फॉर्मूला ऊपर लगाया, देखो आराम से नोटिस करो। तो माइनस 1 वाई माइनस 2 जाएगा माइनस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव आपको पता है कितना आएगा, यह जाएगा e की पावर में एक्स अपॉन में वाई, ठीक है, और आपका इंटू में एक्स थाई और इंटू में माइनस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना आंसर आएगा, माइनस एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर और e की पावर में एक्स अपॉन में वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये क्या हमारे पास डी एम ओवर में डी वाई।
अगर आपको आता है तो अपने तरीके से डेरिवेटिव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो। नाउ डेरिवेटिव किसका, एन का, किसके रेस्पेक्ट में, एन का करते हैं हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं डी ओवर डी एक्स। ये हमारे पास कितना दे रखा था, एन हमारे पास दे रखा था e की पावर में एक्स अपॉन में वाई, और वन माइनस में एक्स अपॉन में वाई, क्रॉस है ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन में वाई माइनस में ई एक्स अपॉन में वाई, और इनटू में एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, अब दोनों का डेरिवेटिव भी सेपरेट कर लेते हैं। डी ओवर में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई अपॉन में एक्स वाई, माइनस में डी ओवर में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव ई एक्स अपॉन वाई, और इनटू में एक्स अपॉन में वाई। अगेन यहाँ भी कौन सा ध्यान रखना, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसका अगेन सेम रहेगा वही, पहले ई का डेरिवेटिव करेंगे, फिर बाद में एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव इनटू में। और यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, इस पूरे में दो फंक्शन, एक देखा ये ई एक्स, एक देखा एक्स अपॉन वाई। और आपने प्रोडक्ट वाला रूल सीखा होगा डेरिवेटिव में, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव छोड़ते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं। ये रूल था डी ओवर आपका डी एक्स के रेस्पेक्ट में यू डॉट वी। अगर दो फंक्शन दे रखे हों तो यू छोड़ा वी का किया, वी छोड़ा और यू क्या किया। ठीक है, यू वी के जगह कोई दूसरा फंक्शन हमने पढ़ा होगा, एफ और जी पढ़ा होगा, एस और टी पढ़ा होगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो ये रूल होता है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिखो, इनटू में दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस लगा के दूसरे को ऐसे लिखो। ठीक है, फिर आपका पहले वाले का डेरिवेटिव। अभी ये करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से इतना रफ कर देते हैं और आपको ये डेरिवेटिव कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला डेरिवेटिव करेंगे, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स वाई, इनटू में हमने कहा था फिर एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव होगा, किसका होगा, एक्स अपॉन वाई का भी डेरिवेटिव इनटू में। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा हमारे पास, माइनस का दे रखा है, माइनस अंदर करेंगे हम लोग सेम वही, पहला वाला फंक्शन छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ई एक्स अपॉन वाई ऐसे ही छोड़ दिया, और एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में फिर एक्स अपॉन वाई को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर ई की पावर में एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव कर दिया। चलो कर लेते हैं इसे आगे पूरा। ई एक्स अपॉन वाई आपको आता है दिमाग में तो शॉर्ट में कर सकते हैं, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर सकते हो। ठीक है, हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वन अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होगा, किसका डेरिवेटिव होगा, केवल एक्स डैश का। देखो हम पूरा कर रहे हैं, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हो। वाई कौन, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कॉन्स्टेंट है, तो हमने वन अपॉन वाई बाहर लिख दिया, और एक्स का डेरिवेटिव माइनस में, इसमें भी ई एक्स अपॉन वाई सेम रहेगा, इसमें भी डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो तो वाई अपॉन कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव को केवल, इस वाले में एक्स अपॉन वाई सेम रहेगा, ई एक्स वाई है ना। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार ई एक्स वाई का डेरिवेटिव ई एक्स वाई हो गया, इनटू में फिर एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव। अब यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे इसके बाद के स्टेप सारे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ई एक्स अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन वाई सेम रहेगा, वन अपॉन वाई का सेम यही है, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वन। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस में यहाँ पे कितना आ गया, ई एक्स अपॉन वाई सेम रहेगा, इंटू में वन अपॉन वाई सेम है, एक्स का डेरिवेटिव कितना हमारा, वन, प्लस में एक्स अपॉन वाई इंटू में ई एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे क्या हमारे पास है, वन अपॉन वाई आपका सेम दे रखा है यहाँ पे, इसमें जो वन अपॉन वाई बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वन अपॉन वाई कॉन्स्टेंट हो गया, और जो एक्स का डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा, वन। अब चलो इसको सही से लिख लो, कितना हो गया हमारे पास, ई एक्स अपॉन में वाई इंटू में वन अपॉन वाई, माइनस, इसे ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये बन जाएगा ई एक्स अपॉन वाई इंटू में वन अपॉन वाई, अंदर ये माइनस आ जाएगा तो कितना बन गया, ये बन गया एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया हमारे पास ए की पावर में एक्स अपॉन में वाई। आराम से खुद से कैलकुलेट करना है, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हमारे पास, माइनस में एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर, और e की पावर में एक्स अपॉन में वाई। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया था, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ, और ये क्या है, डी एन ओवर में डी एक्स। अब यहां लिखोगे सीन्स सीन्स फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि ये सेम आ गया, सीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ
डी एम ओवर में डी वाई इज इक्वल टू डी एन ओवर में डी एक्स। देयर फोर एग्जाम में ऐसे पूरा लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अधूरा लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर आप रोते हो कि मार्क्स नहीं मिलते। देयर फोर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करिए, आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जानना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ये एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर आपकी चेंज होगी, लेकिन करने का सेम तरीका यही होगा, बस आपको मेन डेरिवेटिव आने चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव आते हैं, कोई सी भी इक्वेशन दी होगी उसको आप एग्जैक्ट उसका आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।